हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं एस.के. ठाकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वीक TWA में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 9th का सिलेबस इस बार चेंज हो चुका है। तो क्लास 9th का जो मैथ्स है, गणित मंजरी, जो हमारी पार्ट 1 आई है अभी मार्केट के अंदर, और उसका पार्ट 2 आना भी बाकी है। और जो पार्ट 1 है उसी के क्वेश्चंस को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए। तो चलिए, मैं आज आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, क्लास 9th का जो मैथ्स है, ठीक है, उसकी आपकी जो टेंशन है वो बिल्कुल मैं दूर कर दूंगा। और आप सबसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को और आने वाले हर चैप्टर वाइज जो भी इस क्लास 9th का जो मैथ्स है, जो भी चैप्टर होंगे उनके 1 बाय 1 सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और ये गारंटी है कि वो सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट होंगे। और आप जब उनसे रिवाइज करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आपको मैथ्स में एक अच्छा स्कोर करने के साथ साथ अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं नई नई चीज़ें भी आपको इस चैनल पर सिखाता रहूँगा। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारा क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये आपने ग्राफ वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे छोटी क्लासों में भी। क्लास 10th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री, उसी चैप्टर को क्लास 9th के अंदर आप पढ़ना पड़ेगा आपको नए सिलेबस में, ठीक है। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ तक चीज़ें शायद कुछ बच्चों को पता भी होंगी। ये हमारा क्या है, एक ग्राफ की जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस। जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। जिसका जहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन लाइनों का, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं भाई? ओरिजिन। और यहाँ पर x और y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? 0 0। क्लियर? जितने भी 90 डिग्री पे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, इनको बोलते हैं हम क्या? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरीके से हमारा सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम इस तरीके से लिखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारा x, दूसरा y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे x और y होंगे वो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। इसी तरीके से हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस और प्लस होगा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो माइनस x और माइनस y, इसका मतलब हुआ माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आओगे तो आप देखोगे x और माइनस y, जहाँ पर x हमारा पॉजिटिव होगा और y हमारा नेगेटिव होगा। क्योंकि जब हम इस तरफ चलेंगे x पर, x एक्सिस पर लेफ्ट साइड में, तो ये इधर जितने भी नंबर होंगे वो सब किस में होंगे? नेगेटिव में। और इस साइड क्या होंगे? राइट साइड पॉजिटिव में। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन पर ऊपर की तरफ आप चलोगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ चलोगे तो आप नेगेटिव, ठीक है। मीन्स ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है? ये हमारे कुछ साइन है, ये आपको याद रखने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस और माइनस। क्लियर है? चलिए,
ये तो ये हमारे ग्राफ की बात। इसी में आपको आगे जो एक आपको इसके अंदर पढ़ना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए कभी भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे सपोज ए और बी, ये दो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, किसी भी लाइन पर। सपोज ये हमारा एक ग्राफ है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है कोई, इधर मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट है ए, ठीक है, और इधर कोऑर्डिनेट हुआ बी, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए से लेके बी तक का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर उनके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे? एक्स और वाई, तो हम वहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से किसी को भी आप x1 y1 x2 y2, ठीक है, आपका मन करे आप इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 और y2 ले सकते हैं। और जो भी यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उनकी वैल्यूज यहाँ पर लगाएंगे, तो हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इजी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। और इसी में आपको एक मिड पॉइंट, ठीक है, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए जैसे ये लाइन है हमारी, फिर से इसको बना लेते हैं। ए और बी हमारे दो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई, बी भी हमारा एक्स और वाई। सपोज इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, एक्स और वाई। तो इस लाइन का मिड पॉइंट आपको फाइंड करने के लिए तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा, जो ये एक्स लिखा है, इस वाले एक्स को निकालने के लिए एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ये वाला y निकालना हो तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय, ये तब होगा जब हमारा रेशियो क्या है? इक्वल है 1:1। और अगर रेशियो इक्वल हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हम दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो ये हमारे आगे सवालों में काम आएंगे, ठीक है। ये 2 से 4 चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिक जानने की नीड थी। अब मैं इसमें आपको सवाल कराना शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज हमारी जो 1.1 है, बहुत इजी से सवाल है, बस चीजों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैप आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है, एक बेडरूम है। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आपको ऑब्जर्व करना है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, रियान का ये एक रूम है, ठीक है। ये यहाँ पर जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट होगा हमारा A B C और D। यहाँ पर पॉइंट D है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। तो इधर क्या हो गया हमारा x एक्सिस, ये क्या हो गया? y एक्सिस। D1 से लेकर R1 तक, यहां से यहां तक इसका डोर है, ठीक है, कमरे का दरवाजा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल द y एक्सिस, ये हमारी लेफ्ट वॉल है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। तो एक चीज ध्यान से सुनो, ये हमारी लेफ्ट वॉल है, ठीक है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये y एक्सिस, यही हमारी लेफ्ट वॉल है। तो लेफ्ट वॉल से जो दरवाजा है, दरवाजा यहाँ पर है इस पॉइंट पर, तो कितनी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 यूनिट। कितनी यूनिट है? 8 यूनिट। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, डिस्टेंस फ्रॉम
डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट। कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। अब इसी में आगे इसने पूछा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने घर के अंदर बैठे हो या अपनी चेयर पर बैठे हो कहीं भी, मैं आपसे सपोज करो आप चेयर पे बैठे हो अपने, ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी चेयर से कितना दूर हो, तो आप अपनी चेयर से कितना दूर हो, जब आप चेयर के ऊपर ही बैठे हो तो इसका मतलब आप चेयर से तो दूर हो ही नहीं, ठीक है। तो सेम सवाल ये भी है, हमारा जो दरवाजा है वो किस पे? एक्स एक्सिस पर है, D1 से R1 तक। एक्स एक्सिस से पूछ रहा कितना दूर है, तो जब दरवाजा हमारा एक्स एक्सिस पर ही है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस से 0 यूनिट डिस्टेंस पर है। किस पर है? 0 यूनिट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा 0 यूनिट, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस नहीं है भाई। डिस्टेंस तब मानते सपोज दरवाजा यहाँ पर होता इस जगह पर, तो हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर हमारा डोर है, लेकिन डोर तो हमारा एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस पूछा था वो 8 यूनिट हो गया, और सेकंड हमारा आंसर हो गया 0 यूनिट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। चलिए बताओ D1 कहां पर है? ये D1 है, पॉइंट D1 इस जगह पर है ये, तो ये कौन सा एक्सिस है? 8। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1, तो मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेट x और y में लिखते हैं। तो D1 x एक्सिस पर D के सामने क्या दिखाई दे रहा है? 8, तो x हो गया 8। अब D1 x एक्सिस पर है, ना इस तरफ ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, तो हमारे y की तरफ क्या हो जाएगा? ये 0, यानी कि y की तरफ कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका नहीं बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, हाउ वाइड इज द डोर। तो डोर कितना वाइड है? चलिए पूछ रहा है डोर कितना दूर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो इसने पहली बात पूछी है, डोर की विड्थ पूछी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ R1 हमें इसने बताया कितना है? 11.5 और 0, ये है R1। तो मुझे बताओ डोर हमारा D1 से लेके R1 तक है, तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी क्या है? विड्थ है। R1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 11.5, और D1 कितना है? 8। जब विड्थ पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट जो भी x का इधर है और x का पॉइंट इधर, इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सिंपली आपको लिखना है विड्थ ऑफ डोर इक्वल टू R1 का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर कितना है? 11.5, लिखिए 11.5, इसमें से माइनस कर दो D1 का x वाला कोऑर्डिनेट 8, तो कितना आया? 3.5 यूनिट, ठीक है भाई। तो 3.5 यूनिट का ये डोर का क्या आ गया? विड्थ आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई। क्लियर बात? ध्यान से चीजों को सुनना, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में इसमें क्या कहा है? डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द डोर रूम डोर, सॉरी। अब आप बताइए 3.5 फीट का जो डोर होगा, ठीक है, लगभग इतना इतना चौड़ा हो जाएगा, तो इतने में आप या मैं या कोई भी व्यक्ति बहुत इजी तरीके से निकल सकता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? जो बी पूछा है इसने लिखेंगे यस, विड्थ ऑफ डोर, ठीक है,
क्या पूछा था इसने कि ये हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं, तो आप लिख दोगे इज कंफर्टेबल। ठीक है, आगे पूछता है, कह रहा है इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली। तो देखो व्हील चेयर भी आप लोगों ने देखी होगी, व्हील चेयर का भी जो विड्थ होगी, ठीक है, वो 3.5 फीट जितनी नहीं होती है। तो व्हील चेयर पर भी अगर कोई पर्सन है तो 3.5 फीट की विड्थ वाले दरवाजे के अंदर बहुत इजी तरीके से वो एंटर कर सकता है। तो दोनों के लिए हम ये आंसर लिखेंगे कि यस, विड्थ ऑफ द डोर इज कंफर्टेबल फॉर अस एंड पर्सन इन ए व्हील चेयर, बोथ, दोनों के लिए क्या होगी, कंफर्टेबल होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये भाई इसका बाथरूम है यहां पर एनसीईआरटी आपसे बाथरूम, दरवाजे, वॉश बेसिन सब कुछ नपवा देगी। ठीक है, B1 एंड B2 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके बाथरूम के डोर को। कह रहा है इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, जितना चौड़ा दरवाजा है, ठीक है, क्या बाथरूम का दरवाजा उससे ज्यादा चौड़ा है या कम चौड़ा है, यानी कि दरवाजे की जो विड्थ है और बाथरूम की जो विड्थ है बताना है हमें, उसमें से कौन सी ज्यादा है। बस सिंपल इस तरीके से सुन लो इसको। तो B1 के कोऑर्डिनेट हैं 0, 1.5 और B2 के कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 4। ठीक है, तो B1 B2 वाई एक्सिस पर है, तो लिख लो विड्थ ऑफ बाथरूम्स डोर, बाथरूम के डोर की जो विड्थ होगी इसमें से इसको माइनस कर लो, 4 माइनस 1.5, तो ये आगे कितना 2.5 यूनिट। अब देखो जो दरवाजे की विड्थ थी वो कितनी निकाल ली थी हमने ऊपर 3 यूनिट, 3.5 यूनिट, ये कितनी है 2.5 यूनिट। तो बताओ किसकी विड्थ ज्यादा है, रूम के डोर की विड्थ ज्यादा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे विड्थ ऑफ रूम्स डोर इज वाइडर देन बाथरूम्स डोर। क्लियर, तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई। क्लियर, अब इसमें किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो आराम से कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, और मैं इसका जो भी डाउट होगा उसकी चाहे शॉर्ट वीडियो बना के दोबारा से बताना पड़े मैं उसको बताऊंगा जरूर।